Good morning, students. Today we will continue the first chapter of history. In previous video, we have read that information is produced change with time. We have also read about the term Hindustan. The meaning of Hindustan change with time according to situation. Today we will discuss next topic. Historians today have to be careful about the term they use because they mean different things in the past take. For example, a simple term like foreigner, it is used today to mean someone who is not an Indian. स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्ट्रियन जब भी हिस्ट्री को यूज़ करते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो टर्म यूज़ करते हैं वो उनके मीनिंग टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं बिकॉज द मीन डिफरेंट थिंग इन द पास्ट। अब आज जो उसका मीनिंग है उस वर्ड का पास्ट में मीनिंग चेंज मिलेगा उनको। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल टर्म है फॉरेनर। फॉरेनर मीन्स क्या होता है? विदेशी। मीन्स आज हम फॉरेनर किसको मानते हैं? इट इज़ यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। आज हम फॉरेनर या विदेशी उसको मानते हैं जो हमारे इंडिया का नहीं है, मीन्स आउट ऑफ कंट्री है, इंडिया का नहीं, इंडिया कंट्री का नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, उसको हम फॉरेनर मानते हैं। कोई भी इंडियन आज हमारे लिए फॉरेनर नहीं है। बट इन द मेडिवल पीरियड ए फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन ए गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। बट मेडिवल पीरियड मीन्स मध्यकालीन भारत, मध्यकाल के जो टाइम पीरियड था उस समय फॉरेनर का मतलब क्या था? वह अजनबी मीन्स कोई भी अजनबी जो किसी दूसरे विलेज में जाता था, दूसरे गांव में जाता था, जो दूसरे गांव वालों के लिए जो अजनबी होता था वो फॉरेनर कहलाता था। समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर मीन्स उस सोसाइटी और कल्चर का जो पार्ट नहीं होता था वो क्या कहलाता था? फॉरेनर कहलाता था। इट्स मीन उस समय फॉरेनर या विदेशी से मतलब था कोई उस एरिए का या फिर उस विलेज का या उस कल्चर का जो सोसाइटी का पार्ट नहीं होता था वो क्या कहलाता था? फॉरेनर। बट आज हम फॉरेनर किसको मानते हैं? जो हमारे इंडिया का नहीं हो, मीन्स आउट ऑफ कंट्री हो। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी। अब इस फॉरेनर को हिंदी में कैसे डिस्क्राइब करते थे? हिंदी परदेसी क्या बोलते थे? परदेसी मीन्स आज जो विदेशी या परदेसी माना जाता था। और यही जो फॉरेनर है इनको पर्शियन लैंग्वेज में अजनबी बोला जाता था, जिसको जानते नहीं हो चाहे इंडिया का रहने वाला इंडिया का होता था लेकिन उस गांव का, उस विलेज का या उस सिटी का वो नहीं होता था या उस कल्चर का वो पार्ट नहीं होता था, वो दूसरे विलेज से या दूसरे एरिए से, इंडिया के किसी भी एरिए से आ जाता था तो उसको अजनबी माना जाता था, उसको फॉरेनर कहा जाता था। A city dweller therefore might have regarded to a forest dweller as a foreigner. Dweller का मीन्स होता है रहने वाला। एक सिटी के रहने वाले आदमी के लिए एक जंगल में रहने वाला या फिर जो वन में रहने वाला जो इंसान होता था वो फॉरेनर हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो सिटी में रहने वाले जो इंसान होता था उसकी सोसाइटी का और उसके कल्चर का पार्ट नहीं था। तो इंडिया में रहते हुए भी एक शहर के नागरिक के लिए एक जंगल का नागरिक क्या बन जाता था? अजनबी या फॉरेनर। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर टू ईच अदर। लेकिन एक ही विलेज में रहने वाले दो जो पीजेंट्स मीन्स किसान, जो किसान होते थे वो एक ही विलेज में रहते थे तो वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं थे। इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड, चाहे उनका डिफरेंट रिलीजियस या धर्म या कास्ट, जाति या धर्म अलग अलग हो लेकिन एक ही गांव में रहने वाला एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं था। इट्स मीन प्राचीन भारत और आज की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें चेंजेज है। चेंजेज ये है कि हम देखते हैं कि हर वर्ड की मीनिंग में चेंज है। जैसे आज हम परदेसी मानते या फॉरेनर मानते, आज हमारे फॉरेनर से मीनिंग है आउट ऑफ कंट्री मीन्स अदर कंट्री का। बट मेडिवल इंडिया में फॉरेनर वो माना जाता था जो उस गांव का नहीं होता था, दूसरे एरिया से या दूसरे गांव से आता था और उस कल्चर का पार्ट, उसकी संस्कृति का वो पार्ट नहीं होता था तो उसको उस टाइम क्या माना जाता था? फॉरेनर। हिस्ट्रियन एंड देयर सोर्सेज, इतिहासकार और उनके स्रोत मीन्स इतिहास को जानने के स्रोत, वो कौन कौन से स्रोत से इतिहास को जानकारी ले रहे हैं। हिस्ट्रियन यूज डिफरेंट types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and
द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। देखिए हिस्ट्रियन जो है, इतिहासकार जो है, वो अलग अलग टाइप के सोर्सेज पे डिपेंड है कि उनको हिस्ट्री, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड की हिस्ट्री उनको डिस्क्राइब करनी है, तो उनको समझना है, तो उनको पर्टिकुलर उसी पीरियड की जो सोर्सेज है उन पे डिपेंड रहना पड़ता है। स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, और उनके इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल। जांच पड़ताल की प्रकृति कैसी है, वो किस प्रकार उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स फ्रॉम रफली 700 टू 1750। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल लास्ट ईयर हमने 6th क्लास में किसके बारे में पढ़ा था, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने गुप्त डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इन दिस बुक में, इस बुक में इस साल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेडिवल पीरियड के बारे में। और नेक्स्ट जो हर्षवर्धन के बाद का जो 1000 ईयर है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यू विल नोटिस सम continuity of the sources used by historian for the study of this period. They still rarely on coins, inscription, architectures and textual records for information. आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा कि जो सोर्सेज है, हिस्ट्री को जानने के जो सोर्सेज है, स्रोत है, वो कंटिन्यू वही सोर्सेज है जो हमने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए यूज़ किए थे, वही सोर्सेज हमें मेडिवल पीरियड के लिए भी यूज़ करने हैं। वो सोर्सेज कौन कौन से देखिए हम, दे स्टिल रियली ऑन कॉइन्स। आज भी हिस्ट्रियन किस पे भरोसा करते हैं, कॉइन्स में, सिक्कों पे, इंस्क्रिप्शन में, अभिलेखों पे, आर्किटेक्चर्स में, स्थापत्य कला एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, और जो भी लिखित में बुक्स होती है उन पे आज भी इतिहासकार भरोसा करते हैं। मीन्स हमारे प्राचीन भारत को या एंशिएंट इंडिया को समझने के लिए भी वही सोर्सेज थे, और मेडिवल इंडिया को समझने के लिए भी लगभग वही सोर्सेज थे जो एंशिएंट इंडिया में यूज लिए जाते थे। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीजिंग ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन हमें यहाँ एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो क्या है कि इस पीरियड में, मीन्स मेडिवल इंडिया में आते आते द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज, यानी जो टेक्सचुअल मीन्स लिखित, जो लिखित में रिकॉर्ड था उसको, उसकी वैरायटी भी चेंज हो गई और उसकी संख्या भी चेंज हो गई। ड्रामेटिकली मीन्स एक नाटक के रूप में, मीन्स जल्दी से इस पीरियड में बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड किए गए। दे स्लो डिस्प्लेस अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और दे स्लोली डिस्प्लेस, और वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होती गई वो इंफॉर्मेशन। Through this period, paper gradually become cheaper and more widely available. इस पीरियड में, मीन्स मेडिवल इंडिया में आते आते हमें टेक्सचुअल बुक्स ज़्यादा क्यों मिलती है, क्योंकि धीरे धीरे जो ये पेपर था जिस पे हम टेक्सचुअल बुक्स लिखते हैं, पेपर ज़्यादा सस्ता होने लगा और ज़्यादा अवेलेबल होने लगा। देखिए हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि पुराने टाइम में लोगों के हिस्ट्री को जानने के सोर्स क्या थे, इंस्क्रिप्शंस थे या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट थी, कॉइन्स थी, टेक्सचुअल रिकॉर्ड कम था। लेकिन मेडिवल इंडिया में आते आते टेक्सचुअल रिकॉर्ड ज़्यादा हो गया। तो एंशिएंट टाइम में टेक्सचुअल रिकॉर्ड कम होने का कारण ये था कि उस टाइम पेपर अवेलेबल नहीं था। उस टाइम क्या नहीं था, पेपर अवेलेबल नहीं था। बट मेडिवल पीरियड में आते आते जो पेपर है वो सस्ता हो गया और बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होने के कारण टेक्सचुअल जो रिकॉर्ड है, मीन्स लिखित जो सामग्री हमें मिलती है, उसमें इंक्रीज हुई और वो उनमें बढ़ोतरी हुई। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सन्स, पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर registers of accounts and tax. Manuscripts were collected by wealth people, rulers, monasteries and temples. They were placed in library and archives. मेडिवल पीरियड में आते आते जब टेक्स्ट बुक की इंक्रीज हुआ तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड थी, यूज टू राइट होली टेक्सेज, मीन्स इस पीरियड में उन लोगों ने होली टेक्सेज, होली का मतलब होता है पवित्र टेक्स्ट, जो पवित्र पुस्तकें होती थी उनको लिखना स्टार्ट कर दिया। जो रूलर्स थे उनके वृत्तांत लिखे गए, मीन्स उनके जो उन्होंने जो भी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको लिखा गया। लेटर्स लिखे गए, टीचिंग ऑफ संत यानी साधु संतों की जो शिक्षाएं थी उनको रिकॉर्ड किया गया। पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, जो भी अर्जियाँ थी और जो भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स होते थे, जो न्यायिक रिकॉर्ड होते थे, वो भी लिखे गए। एंड रजिस्टर्स ऑफ द अकाउंट एंड टैक्स, और अकाउंट्स के भी रजिस्टर और टैक्स बनाए गए। ये सारी चीज़ें होने से जो टेक्सचुअल
थिंग्स में क्या हुए, इंक्रीज हुई। मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्ट बाय वेल्थ पीपल। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि। वी हैव डिस्कस अबाउट इट इन प्रीवियस क्लास। मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्ट बाय वेल्थ पीपल। जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी वो जो धनी लोग थे उन्होंने कलेक्ट करके रखी, रूलर्स ने उनको कलेक्ट करके रखी। मोनेस्ट्रीज और टेम्पल, मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है मठ, जो बड़े बड़े मठ थे, धार्मिक मठ और जो मंदिर थे, उनमें भी पुराने समय की पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। देवर प्लेस इन लाइब्रेरी एंड आर्कीव्स। और ये सब लोग इनको कहाँ सुरक्षित रखते थे, या तो लाइब्रेरी में रखते थे या आर्कीव्स। आर्कीव्स का मतलब क्या होता है, अभिलेखागार। मीन्स आर्कीव मीन्स ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, यानी वह जगह जहाँ पे पुराने डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट रखी जाती है उनको क्या बोलते हैं, आर्कीव्स मीन्स अभिलेखागार। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historian, but they are also difficult to use. और इन्हीं मैन्यूस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स से आजकल हिस्ट्रियन को खूब सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट यूज़ करने में थोड़ी डिफ़िकल्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक we will discuss in next video. Thanks.